हाय गाइस। अगर आप लोगों को याद हो तो परसों वाली जो मेरी वीडियो थी, इसके अंदर मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं दो शोशों के बारे में बात करूंगा। परसों तो मैंने एक शोशे के बारे में बात कर ली थी कि कैप्टनसी चेंज के बारे में, कि रिजवान को कैप्टन बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, या आइडियल चॉइस है या नहीं है। आज मैं एक और लॉलीपॉप के बारे में बात करूंगा, और वो लॉलीपॉप ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस कप कराने जा रहे हैं। अब सीन ये है कि ये जो क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस कप का लॉलीपॉप रखा हुआ है, मैं लॉलीपॉप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अ, हम सबको पता है कि ये सिर्फ हमारा मुंह बंद कराने के लिए है। और पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अंदर हारा, और पाकिस्तान T20 के वर्ल्ड कप के अंदर हारा, पाकिस्तान बांग्लादेश वाली सीरीज़ के अंदर हारा, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले मैच और ये सारे हारा। तो जब पाकिस्तान काफ़ी मैचेस हार गया है, तो अब पाकिस्तानी आवाम को कुछ लॉलीपॉप तो दिया जाएगा ना, ताकि वो चुप होकर बैठ जाए। क्योंकि लोग बोल रहे हैं, मीडिया बोल रहा है कि भाई ये कैसी टीम खिला रहे हो जो हर मैच हार रही है। इवन बच्चों से बच्चों वाली टीम जो है, जिसको हम किसी ज़माने में वन साइडली हरा देते थे, उनसे भी पाकिस्तान की टीम अब हारना शुरू हो गई है, बांग्लादेश। तो अब भाई लॉलीपॉप तो देना है। तो क्रिकेट बोर्ड ने ये सोचा कि हम ऐसा लॉलीपॉप दें कि हम महीने डेढ़ महीना वो उस पर लग जाए और बात ख़त्म हो जाए। अब क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन रज़ा नकवी जो है वो बेसिकली चैंपियंस कप का मॉडल लेकर आए, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि जैसे पहले आप लोगों को पता है कि फैसल बैंक का T20 का टूर्नामेंट होता था, जिसमें फैसलाबाद बुल्स होती थी, सियालकोट स्टेलियंस होती थी, कराची लायंस होती थी, इस तरीके की जो टीम्स होती थी 5-6, वही वाला मॉडल वापस लेकर आए। और लेकिन ये अब 50 ओवर्स के मॉडल पे होगा, मतलब 50 ओवर्स का मैचेस होंगे इसके अंदर। और इन्होंने क्या है कि ये इस वाले कप से जो है ना, जो भी प्लेयर्स निकलेंगे अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको हम चैंपियंस ट्रॉफी में लेके जाएंगे, उन्होंने ये कहा है। अब सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि कैसे पॉसिबल है। अगर फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मीर हमजा इसके अंदर खेलता है और वो टॉप विकेट टेकर हो जाता है, या अगर मोहम्मद अली खेलता है वो टॉप विकेट टेकर हो जाता है, ठीक है, और एक दो और प्लेयर्स हैं जो टॉप विकेट टेकर हो जाते हैं, तो आप क्या शहनशाह अफरीदी को, नसीब शाह को, उनको बाहर कर दोगे? मतलब ये भी तो जवाब दो ना कि भाई अगर अगर वो टॉप विकेट टेकर नहीं हुआ है, शहनशाह अफरीदी की विकेट्स नहीं हुई, नसीम शाह की विकेट्स नहीं हुई, फिर आप क्या करोगे? आप एक्सपीरियंस के साथ जाओगे, या आप जो हाईएस्ट विकेट टेकर इस टूर्नामेंट का होगा आप उनके साथ जाओगे? तो ये मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि फॉर एग्जांपल अभी आपने चैंपियंस ट्रॉफी, ये चैंपियंस कप करा लो, ठीक है, आपने चैंपियंस कप कराया, ठीक है। अब इसके अंदर से टॉप परफॉर्मर्स आ रहे हैं। अब जो चैंपियंस ट्रॉफी है ना, वो अगले 6 महीने बाद है। अब 6 महीने तक उनकी वो वाली फॉर्म बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी? क्योंकि बैट्समैन की फॉर्म तो और बॉलर्स की फॉर्म हम देखते हैं कि डिप आता रहता है। 3-4 महीने अच्छी परफॉर्मेंस होती है, किसी महीने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती है। अब फॉर एग्जाम्पल आज अच्छा परफॉर्म हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा परफॉर्म करे। नेक्स्ट 6 महीने के बाद है चैंपियंस ट्रॉफी। आपने प्लानिंग अभी से शुरू कर दी है, विच इज़ वेरी गुड। प्लानिंग पहले से ही होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि 1 महीना पहले प्लानिंग करो, जो हमेशा करते हैं। अच्छी बात है 6 महीने पहले तैयारी की है, लेकिन ये जो आप उनको सेलेक्ट करोगे, इसके बाद क्या है उनके लिए? अगर चैंपियंस कप में वो टॉप विकेट टेकर हो गए, टॉप रन स्कोरर हो गए, इसके बाद उनके लिए क्या है? वो किस तरीके से अपनी फॉर्म को, वही वाली को बरकरार रखेंगे जो आपको चैंपियंस ट्रॉफी में हेल्प करे? ये मेरा सवाल है। और अगर फॉर एग्जांपल अगर आप इनमें से आ जाते हैं कुछ प्लेयर्स, तो फिर जो एग्जिस्टिंग टीम के अंदर मेंबर्स हैं, बाबर आजम हो गया, शादाब खान हो गया, ये सब बाहर हो जाएंगे, फिर ये वाले प्लेयर्स आ जाएंगे, इसकी कंफर्मेशन कौन देगा? और अगर ऑब्वियस सी बात है कि अगर इनको बाहर करोगे तो ज़ाहिर है इनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, तभी बाहर करोगे। वैसे भी नहीं है, और शायद इस कप के अंदर भी ना हो। ज़ाहिर है जब एक फॉर्म चली नहीं रही है तो अभी भी नहीं चलेगी। तो फिर उस केस में क्या होगा? तो ये भी क्लैरिफाई नहीं किया गया। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर सेम टीम ही खिलानी है तो फिर चैंपियंस कप का फ़ायदा नहीं है, आप वही वाली बात है, मंजन बेच लो। अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मेंटोर्स को, एक एक मेंटोर्स को 50-50 लाख रुपए दे रहे हैं। अब मुझे आप बताएं कि मेंटोर का जो काम है, मेंटोर क्या होता है? मेंटोर सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क के लिए होता है, एक प्रोजेक्ट के लिए होता है? नहीं। मेंटोरशिप इज ऑन गोइंग प्रोसेस, ये चलता रहता है। अब आप मुझे बताइए कि आपने मेंटोर, जो 6 मेंटोर्स है, आपने उनको 50-50 लाख रुपए दे रहे हो आप। इसके बाद अगर ये चैंपियंस कप खत्म हो जाएगा, इसके बाद उनका क्या काम होगा? मतलब वो 50 लाख लेके घर चले जाएंगे, या 50 लाख के बाद जो ये लेंगे इसके बाद उसको हलाल भी करेंगे, और चैंपियंस कप के बाद भी उनको मजीद टूर्नामेंट्स दिए जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, ताकि टीम तैयार हो सके? तो इस बारे में भी कोई चीज़ क्लियर नहीं है कि करना क्या है। इन मेंटोर्स का करना क्या है जो 50-50 लाख रुपए ले रहे हैं? मतलब आपको 3 करोड़ रुपए तो ये पहले मेंटोर ले रहे हैं, और इसके बाद वो क्या सर्व कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, ये तो चैंपियंस ट्रॉफी में पता लग जाएगा ये क्या होता है। तो ये मेरे कुछ सवाल है चैंपियंस कप से रिलेटेड।
मेंटोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने हर मेंटोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी है, या क्लिप्स तो मैंने देखी है, तो मुझे आइडिया तो है उन्होंने क्या शोशा छोड़ा हुआ है। अब बात ये है कि शोशा तो छोड़ दिया और मीडिया पे, और पैसे भी ले लिए, लेकिन क्या आप वो क्वालिटी डिलीवर करोगे जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की डिमांड है और जो चैंपियंस ट्रॉफी में हमें मदद करेगी? बिकॉज अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो फिर रिजल्ट भी चैंपियंस ट्रॉफी में आने चाहिए, फिर तो आपकी टीम डायरेक्ट आपको फाइनल में खेलना चाहिए ना। अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, देखो पहले आप वर्ल्ड कप से आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो रिजल्ट भी नहीं आए। अब अगर इस बार भी इतना इन्वेस्ट कर रहे हो फिर रिजल्ट नहीं आते हैं, तो फिर आपको मेक श्योर ये करना है कि जब आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इतना अच्छा प्लान बना रहे हो, तो फिर आपको वो प्लान एग्जीक्यूशन की तरफ भी जाए और उसके फिर रिजल्ट भी आए, पॉजिटिव रिजल्ट आए, एटलीस्ट टीम जो है टॉप 2 में पहुंचे। अगर अदरवाइज तो कोई रीज़न ही नहीं है ना। अगर टॉप 6-8 में पहुंच रही है तो वो तो वैसे भी पहुंच रही है, ना भी पहुंच रही है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो यू हैव टू गो फॉर टाइटल जब आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो ये जो है ना बहुत बड़े बड़े सवालात हैं जिनके जवाब तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास भी नहीं होगा, जिन लोगों ने ये चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है। प्रोग्राम अच्छा है, मैं उसको क्रिटिसाइज बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि जो भी इनिशिएटिव लिया जाएगा वो क्रिकेट के बेटरमेंट के लिए लिया जाएगा, मैं इस पर बड़ा होपफुल। लेकिन बात यह है कि उसके रिजल्ट भी आने चाहिए और इससे फ़ायदा भी होना चाहिए टीम को, और जो फैंस जो देख रहे हैं वो अब दिल बर्दाश्त ना हो, वो ऑलरेडी बहुत डिसहार्टेड हो चुके हैं टीम से, अब मज़ीद ना हो। अगर आप इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, इतना अच्छा प्लान बना रहे हो, तो फिर प्लान को एग्जीक्यूशन लेवल पे भी बहुत अच्छा सक्सेसफुल होना चाहिए और उसके बाद उससे रिजल्ट भी आने चाहिए। अगर रिजल्ट आते हैं तो फिर तो मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छा प्लान है और इस तरीके के प्लान्स और होने चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं आते हैं तो फिर जो है ना, यू हैव टू लुक समथिंग एल्स, बिकॉज फिर मसला इन चीज़ों के अंदर नहीं है, मसला फिर और कुछ है जो आप भी जानते हो और जो मैं भी जानता हूँ, लेकिन हम लोग बस किसी वजह की वजह से चीज़ों को खुल के बता नहीं सकते। तो ये थोड़े से मेरे चैंपियंस कप से रिलेटेड थोड़े से कंसर्न्स थे। आई होप कि आप लोग भी शायद यही समझ रहे होंगे जो मैं समझ रहा हूँ। अगर कोई मैं चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मैंने उस पर मैंने सही से समझा नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग अपने कमेंट्स की सूरत में मुझे ज़रूर बताइएगा। टिल देन,